व्यवहार कर रही है आपने वोट की गलती कर दी क्या? हम यहाँ पे अपना हक मांग रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं सरकार हमसे मिलती यहाँ पर आकर? क्यों हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं? हमारे को परेशान कर रही है सरकार। अगर हम जब भी आते हैं पुलिस को आगे भेज देते, पुलिस को आगे भेज देते। गलत किया जा रहा सब गलत हो रहा सर। उससे तो चाहे कि बार मार दो हमारे को, मैं लगा रही हूँ आप लोगों को हाथ ना, मैं नहीं लगा रही। मैं हूँ ना, मैं लगा रही हूँ। रुको रुको चलो शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए ना अगर हम चक्कर जाम नहीं करेंगे फिर कैसे बात बनेगी? व्यवहार कर रही है आपने वोट की गलती कर दी क्या? हम यहाँ पे अपना हक मांग रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं सरकार हमसे मिलती यहाँ पर आकर? क्यों हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं? हमारे को परेशान कर रही है सरकार। अगर हम जब भी आते हैं पुलिस को आगे भेज देते, पुलिस को आगे भेज देते। गलत किया जा रहा सब गलत हो रहा सर। उससे तो चाहे कि बार मार दो हमारे को, मैं लगा रही हूँ आप लोगों को हाथ ना, मैं नहीं लगा रही। मैं हूँ ना, मैं लगा रही हूँ। रुको रुको 2023 तक भरे जाने के आदेश दिए गए थे, डेडलाइन दी गई थी। और आप सभी के सामने है कि जो सरकार हिमाचल प्रदेश की जो हाईकोर्ट है न्यायालय की बात को नहीं मानती, वो हमारे जैसे छोटे से लोगों को क्या समझती है। तो इसलिए हमें अपना जो आंदोलन है उसको उग्र भी करना पड़ेगा, तीव्र भी करना पड़ेगा, और उसमें अनुशासन भी हमारे को रखना पड़ेगा। और हमें सभी चीज़ों को साथ लेकर एक बैलेंस बनाकर इस लड़ाई को और तीव्र करने की जरूरत है, ताकि हम सरकार को ये बता सके कि हमारे जो संख्या है वो कुछ सैकड़ों में नहीं हजारों में है। और ये आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो हिमबस कार्ड है वो 40 से 45 हजार के आसपास हिमबस कार्ड जो हमारे दिव्यांग साथियों के द्वारा बनाए जा चुके हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश में जो संख्या है बेरोजगार डिसेबल्ड साथियों की वो कितनी है। परंतु 1.5 लाख से ज़्यादा जो डिसेबल्ड है उनकी संख्या इतनी होने के बावजूद हमारे कुछ ही लोग यहाँ पर अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति जो भी कोने कोने में रह रहा है, हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में रह रहा है, उस व्यक्ति के साथ बाई फोनिकली और जिस भी माध्यम से उनके साथ हमारा वार्तालाप होता है, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति उन्हें प्रेरित करें और उन सभी साथियों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास करें, ताकि जो ये लड़ाई है ये आसान हो और आने वाला जो टाइम है वो हमारा सभी का एक
उज्जवल भविष्य हो। क्योंकि साथियों, सरकार के द्वारा जिस तरह से हमें हिमाचल प्रदेश में जो फैसिलिटीज है वो अन्य जो राज्य है उनकी अपेक्षा बिल्कुल जीरो है। और आप ये भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत विषम है। यहाँ पर आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह से आना है, अगर हमें हमारे लोगों को शिमला पहुँचना है तो कुछ दूर दराज के जो लोग हैं उनको 2 दिन पहले मेन स्थान पर आना पड़ता है, फिर जाकर वहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, फिर जाकर वो शिमला पहुँचते हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है। अब पंजाब जैसा राज्य देख लो, दिल्ली देख लो, जहाँ पर इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट्स है, उनके पास इतनी अच्छी पॉलिसी है और सब चीज़ें वहाँ पर चल रही है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, 12 जिलों का राज्य है और वहाँ पर जो स्थिति है वो सबसे बदतर है। इसलिए साथियों, हमें अपने अधिकार के प्रति सभी को प्रेरित होना होगा, जागरूक होना होगा और इस लड़ाई को और उग्र और तीव्र करना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हम सरकार के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं, पर अब वो टाइम आ चुका है कि सरकार को हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। दिव्यांगों से ऐसी क्या, अपनी हमारी तो पुरानी सुविधाएं भी छीनी जा रही है, नहीं तो देने की दूर की बात है। हम तो सड़कों पे रहेंगे या सच्ची वाले की जो ये विभाग कह रहा है कि तो जी हजारों की तादाद में हम इनसे ज्यादा भी नहीं, हम क्लास 4 का मांग रहे हैं। ठीक है जी, क्लास 4 का 1995 से खाली पड़ा है, जो कि हर डिपार्टमेंट, बड़े बड़े डिपार्टमेंट जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट हो गया, स्वास्थ्य पर दिया नहीं है डिपार्टमेंट द्वारा जी, नहीं दे रहे जी। ये अधिकारी के द्वारा भी वो हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है, ये सरकार के द्वारा भी ऐसा ही व्यवहार। हम जी सड़कों पे बैठे जी, तीसरी बार बार 71 दिन हो गई थी खुले आसमान नीचे। टोटल हो गई 805 दिन जी, 805 दिन कोई नहीं जी। अभी तक धरना स्थल से मैं आपको क्लास 4 का मुद्दा बोलूँ, 2 बंदे लगे पाए जी धरना स्थल से। तब से जब स्ट्राइक शुरू की थी हमने, तब से सिर्फ 2 बंदे लगे थी धरना स्थल से क्लास 4। अभी जो आप बोल रहे थे कि 3 बिल्कुल वो इसी तरह धरने की तरह नहीं। एक हमारे कल परसों एक अदरंग हो के हमारा साथी है ग्रामपुर से है, उसको यही अदरंग हुआ, उसको हमने यहीं से इलाज करके घर भेजा है। अदरंग मतलब ठंड की वजह से जी। अच्छा, वो रामपुर के थे जी, रामपुर की थी। तो मतलब आज ही आप लोग 7 तारीख नहीं, हम नहीं करेंगे 7 तारीख के वेट करके। मतलब आज अगर सीएम नहीं मिलने आप लोग हम सड़कों पे डटे रहेंगे जी, और कुछ समय बाद हम या सचिव वाले के दरवाजे के बाद बैठेंगे या ओकोबरी की रिपोर्ट करेंगे। बार बार आने के टाइम की किसी की बात नहीं है, इसलिए आज ही सुनवाई करते तो पहले गुड नहीं होते, सड़कों पे हम डटे रहेंगे। अभी कम से कम हम 70 से 80 लोग हैं। तो ऑल हिमाचल से आप लोग ऑल हिमाचल से आए जी, ऑल दिव्यांग लोग आए हैं, ऑल हिमाचल से आए। तो आज क्यों आया आप? या फिर नहीं, ये आपस में हमारी मीटिंग हुई थी। अगर दिव्यांगों का हनन हो रहा है, सुचेला व्यवहार हो रहे हैं, ऑल दिव्यांगों के साथ हो रहा है, इसलिए हम सभी दिव्यांग इकट्ठे हो गए और अपना अधिकार पाना है तो पाके जाना है यहाँ से।